वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। लॉकडाउन के बीच देश में बस और ट्रेन सेवा शुरू होने के बाद सोमवार 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं भी शुरू हो गई। करीब 2 महीने बाद आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट से पुणे के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में लोग विमान से आवाजाही अब कर सकते हैं। फ्लाइट से उतरने के बाद कहीं 7 दिन का क्वारंटाइन है तो कहीं 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रखा गया है और कहीं कहीं तो क्वारंटाइन रखा ही नहीं गया है। ऐसे में यदि आप भी विमान से यात्रा करने वाले हैं तो आपको स्वास्थ्य मंत्रालय की कुछ जरूरी गाइडलाइंस को जान लेना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ यह भी जानें कि फ्लाइट के बाद आपको क्या करना होगा। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट कर बताया कि 2 राज्यों के अलावा 25 मई से पूरे देश में यात्री विमान सेवाओं का संचालन शुरू हो रहा है, लेकिन आंध्र प्रदेश 26 मई से और पश्चिम बंगाल 28 मई से विमान सेवाएं शुरू कर रहा है। हवाई यात्रा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों के लिए इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके मुताबिक यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है और सभी एंट्री और एग्जिट गेट पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप भी अनिवार्य रूप से इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न राज्यों ने भी अपने अपने हिसाब से कुछ नियम तय किए हैं, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। घरेलू विमान सफर करने वाले यात्रियों के लिए जारी गाइडलाइंस के मुताबिक उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के लिए 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI ने कहा कि सभी यात्रियों को एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले स्क्रीनिंग जोन से गुजरना होगा। यही नहीं, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को यात्रियों के लिए एयरपोर्ट बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले उनके सामान को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। सभी यात्रियों को मास्क और ग्लव्स पहनने होंगे और जिन लोगों की फ्लाइट अगले 4 घंटों में होगी उन्हें ही टर्मिनल की बिल्डिंग में प्रवेश करने दिया जाएगा। जिन लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह ऐप डाउनलोड करना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही एयरपोर्ट स्टाफ को या तो फेस शील्ड पहननी होगी या फिर काउंटर पर शीशे की दीवार रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का लगातार अनाउंसमेंट भी करना होगा। यात्रियों को विमान में चढ़ते और उतरते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा और एयरपोर्ट स्टाफ को PPE किट पहननी होगी। अगर आप फ्लाइट से दूसरे राज्य में पहुंचते हैं तो आपको उस राज्य के हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। पंजाब सरकार ने इस मामले में सख्ती बरती है। पंजाब में चाहे लोग ट्रेन से लौटे, बस से लौटे या प्लेन से, सभी यात्रियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन में ही रहना होगा। वहीं झारखंड, केरल, असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों में आने वाले विमान यात्रियों को भी 14 दिन क्वारंटाइन में ही रहना होगा। हालांकि यूपी में जो बिजनेस विजिट पर आएंगे उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। उधर कर्नाटक सरकार ने तो 6 राज्यों को एक कैटेगरी में रखकर वहां से आने वाले लोगों के लिए अलग नियम बना दिए हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, MP, गुजरात और तमिलनाडु हैं। इन 6 राज्यों से अगर लोग प्लेन से आ रहे हैं तो उन्हें 7 दिन सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। 7 दिन के बाद यात्रियों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। अगर ट्रेन या बस से पहुंचे हैं तो 14 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी है, जबकि दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन को लेकर छूट दी है। दिल्ली आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं होगा। जिन यात्रियों में कोरोना के हल्के लक्षण होंगे वे या तो होम क्वारंटाइन होंगे या सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे। ट्रेन और बस से आने वाले यात्रियों के लिए भी दिल्ली सरकार ने यही नियम बनाए हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि विमान यात्रियों को 10 दिन के लिए सरकारी केंद्र या होटल में क्वारंटाइन होना होगा। उधर जम्मू कश्मीर में बाहर से आने वाले यात्रियों को 4 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके अलावा गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुनिश्चित करना होगा कि सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हो। एयरपोर्ट से निकलने वाले स्थान पर भी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो और बिना लक्षण वाले मरीजों को इस सलाह पर जाने दिया जाए कि वे 14 दिन तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगे। अगर उनमें से किसी तरह के लक्षण दिखते हैं तो उन्हें राज्य राष्ट्रीय कॉल सेंटर यानी कि 1075 या जिला सर्विलांस अधिकारी को सूचित करना होगा। जिन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नजर आएंगे उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा या फिर पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया जाएगा। जिनमें औसत या गंभीर लक्षण होंगे उन्हें निर्धारित कोरोना वायरस स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा। जिनमें हल्के लक्षण होंगे उन्हें घर में आइसोलेशन में रहने या कोविड देखभाल केंद्रों में अलग रहने का विकल्प दिया जाएगा।
संक्रमित पाए जाने पर उन्हें कोविड देखभाल सेंटर में ही रहना होगा और क्लिनिकल प्रोटोकॉल के जरिए उनका ध्यान रखा जाएगा। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 14 दिन के होम क्वारंटाइन की इजाजत सिर्फ गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मौत होने पर, गंभीर बीमारी और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यात्रा करने वाले पेरेंट्स को ही मिलेगी या फिर किसी विशेष परिस्थिति में ही होम क्वारंटाइन की इजाजत दी जाएगी। तो ये थी डोमेस्टिक फ्लाइट सेवा को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस पर हमारी रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।